नमस्कार दोस्तों ये वारदात है 28 अगस्त 2024 की, जब पंजाब के कपूरथला जिले के एक छोटे से गांव बिशनपुर जट्टा में पंजाब पुलिस को एक लाश मिलती है। इस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और इसके चेहरे को किसी धारदार हथियार से बेरहमी से कुचला गया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस आदमी का नाम ओमकार सिंह था और इसी गांव के किसी लवप्रीत सिंह ने इसको मारा था। लवप्रीत का ओमकार सिंह को मारना एक नॉर्मल मर्डर नहीं था, बल्कि ये उसकी बहन की रेप का बदला था जो लवप्रीत ने ओमकार सिंह से लिया था। लवप्रीत सिंह का एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है और लोगों का कहना है कि ये लवप्रीत सिंह की वीडियो है जिसने अपनी बहन की रेप का बदला लिया और अब वो पुलिस कस्टडी में और कोर्ट में सीना तान कर विक्ट्री साइन दिखाता हुआ घूम रहा है। तो क्या है इस वीडियो की सच्चाई और क्या है लवप्रीत सिंह की कहानी, इसको जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो अगस्त 2024 की इस मर्डर की कहानी शुरू होती है 9 साल पहले 2015 में। पंजाब के जिला कपूरथला में एक छोटा सा गांव है बिशनपुर जट्टा। पंजाब में एक जिला कपूरथला के एक गांव के बिशनपुर जट्टा में एक परिवार रहता था। यह परिवार नॉर्मल गांव में रहने वाला एक परिवार था जिसमें एक 10 साल का लड़का अपनी 16 साल की बहन और मम्मी और पापा के साथ रहते थे। पिता और माता कोई छोटा मोटा काम करके अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे और एक छोटे से गांव में रहने वाले एक नॉर्मल परिवार की तरह इनका जीवन खुशी खुशी चल रहा था। वहीं पर पास ही में उसी गांव बिशनपुर जट्टा में एक और आदमी रहता था और उसका नाम था ओमकार सिंह। ओमकार सिंह एक दिहाड़ी मजदूर था और उसकी उम्र करीब 36 साल की रही होगी 2015 में और वो खुद एक शादीशुदा इंसान था। अब ओमकार सिंह पास ही में रहता था और उसकी नज़र काफ़ी दिन से थी इस परिवार के उस 16 साल की लड़की पे। वो इस लड़की को काफ़ी गंदी नज़र से देखता था। वो आते जाते इस लड़की को देखता रहता, उसे रोकने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन इस लड़की का ध्यान ओमकार सिंह की तरफ कभी नहीं गया। आप समझ सकते हैं ये लड़की खुद करीब 16 साल की थी और ओमकार सिंह की उम्र उस वक्त 36 साल की थी। लेकिन डे बाय डे ओमकार सिंह की दीवानगी इस लड़की के लिए बढ़ती जा रही थी। एक दिन ओमकार सिंह को मौका मिलता है और इस लड़की को अकेला पाकर इस 16 साल की लड़की की बेरहमी से रेप करके वहां से भाग जाता है। जब लड़की के घर वालों को इस वारदात का पता चलता है तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल जाती है। उनके पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक जाती है और उस लड़की को तो इस हादसे से सदमा लगता ही है, लेकिन पूरा परिवार शॉक में और सदमे में चला जाता है। कल तक जो एक हंसता खेलता परिवार था वो आज की डेट में अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बेसहारा महसूस कर रहा था। सारी खुशियां न जाने कहां गायब हो गई थीं। परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा ओमकार सिंह को पकड़ने में। ओमकार सिंह पर कोर्ट में केस चला और ओमकार सिंह को 10 साल की जेल की सजा हुई। ये सब हो रहा था परिवार के सबसे छोटे सदस्य के सामने, जो कि वो 10 साल का लड़का था। कुछ ही दिनों बाद इस हादसे की वजह से या शायद किसी और वजह से उस 16 साल की लड़की की डेथ हो जाती है। घर की लड़की का रेप और कुछ टाइम बाद उसका मौत होना ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। लड़की के पिता जो कि अपनी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी भी इस सदमे में मौत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस सब को देख रहा था परिवार का वो 10 साल का छोटा सा बच्चा, जो इतना बड़ा तो था कि वो सब कुछ समझ सकता था लेकिन कुछ भी करने की सिचुएशन में नहीं था। 10 साल का एक बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत इनोसेंट होता है। कहते हैं 8 साल से 16 साल की उम्र ऐसी होती है जिस टाइम पे बच्चे को जो सिखाया जाता है वो वही सीखता है। 8 साल से 16 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं और एक बार इनके माइंड में जो चीज़ बैठ जाती है वो सारी ज़िंदगी उनके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती रहती है। अगर 8 से 16 साल की उम्र में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डराया जाए तो सारी ज़िंदगी उनके माइंड में डर बैठ जाता है, और अगर इस उम्र के बच्चे के माइंड में गुस्सा बैठ जाए तो सारी ज़िंदगी गुस्सा ऐसे बच्चे का पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। और अगर इस एज ग्रुप के बच्चे के माइंड में बदले की भावना बैठ जाए तो ऐसे ही इस परिवार के इस 10 साल के बच्चे के सामने ये सब घट रहा था और उसके माइंड में गुस्सा भरता जा रहा था। उसके सामने उसकी बहन का रेप होता है और उसकी बहन और पिता की मौत हो जाती है। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। ये सब उसके अंदर एक प्रतिशोध की भावना को सुलगा रहा था। वो अंदर ही अंदर जलता रहता है, सुलगता रहता है और ठान लेता है कि एक दिन मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। अब इस हादसे को 5 साल बीत जाते हैं और 2020 में जब कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू होता है तो काफ़ी कैदियों को भी रिहा किया जाता है। इसमें ओमकार सिंह का नाम भी होता है जो कि जेल में 10 साल की सज़ा काट रहा था।
वो भी जेल से 2020 के लॉकडाउन में छूट जाता है और लॉकडाउन के बाद वो एक छोटे मोटे होटल के बाहर सफाई का काम करना शुरू करता है। लेकिन उसके जेल से छूटने की खबर उसके गांव बिशनपुर जट्टा में भी फैल जाती है और ये 10 साल का बच्चा जो कि अब 2020 में 15 साल का हो चुका होता है, इसे भी पता चलती है। उसके दिमाग में आज भी वो हादसा एकदम फ्रेश था और उसके माइंड में प्रतिशोध की आग डे बाय डे तेज होती जा रही थी। वो दिन रात बस यही सोचता रहता कि कैसे मैं अपने परिवार का, अपनी बहन की रेप का बदला लूं। धीरे धीरे उसके माइंड में एक प्लान जन्म लेता है। अब आती है 28 अगस्त 2024 की शाम। 10 साल का वो बच्चा जो कि अब 19 साल का एडल्ट हो चुका था, उसका नाम था लवप्रीत सिंह और ओमकार सिंह अब 46 साल का मिडिल एज्ड मैन हो चुका था। लवप्रीत अपने बदले के प्लान के साथ पूरा रेडी था। 28 अगस्त 2024 की शाम ओमकार सिंह अपने काम से वापस लौट रहा होता है। लवप्रीत अपने एक दोस्त आकाशदीप के साथ मोटरसाइकिल पे आता है और ओमकार सिंह को अकेले पाते ही उस पे एक धारदार हथियार से हमला करता है। वो उसके फेस पर, छाती पर, हर जगह अंधाधुंध वार करता रहता है जब तक ओमकार सिंह की मौके पर मौत नहीं हो जाती। ओमकार सिंह के मरते ही लवप्रीत का प्रतिशोध पूरा होता है और वो उसके दोस्त के साथ वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद कुछ राह चलते लोग जब ओमकार सिंह की खून से लथपथ लाश को देखते हैं तो पास के ही थाने में पुलिस को खबर करते हैं और मौके पर पुलिस आती है। छानबीन करने पर पता चलता है कि ओमकार सिंह को मारने वाला जो शख्स है वो लवप्रीत सिंह है, जिसने इस वारदात को अपने दोस्त आकाशदीप सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस आकाशदीप को तो इमीडिएटली पकड़ लेती है, लेकिन लवप्रीत सिंह वहां से फरार हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस लवप्रीत सिंह को भी पकड़ लेती है और लवप्रीत सिंह अपने क्राइम को कबूल कर लेता है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये केस कोर्ट में चल रहा है, यानी कि अंडर जुरिस्डिक्शन है। लेकिन आपने देखा किस तरीके से 10 साल के एक बच्चे ने 9 साल तक अपने बहन के रेपिस्ट का वेट किया और मौका पाते ही अपना बदला ले लिया। अब बात करते हैं उस वीडियो की जो आजकल इंटरनेट पे वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये वही लवप्रीत है जो कोर्ट रूम में और पुलिस के साथ जा रहा है हंसता हुआ और विक्ट्री साइन दिखाता हुआ, जिसने अपनी बहन की रेप का बदला लिया 9 साल बाद और लोग इसको बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं। हमने भी सोचा कि इसकी तफ्तीश की जाए और देखा जाए कि इस वायरल वीडियो के पीछे का सच्चाई क्या है। तो हमारी रिसर्च से पता चलता है कि वो वायरल वीडियो जिसको लवप्रीत का ही वीडियो बोलकर वायरल किया जा रहा है वो फेक है। वो वीडियो लवप्रीत की नहीं है, बल्कि वो वीडियो अप्रैल 2024 में अड्डू डिफॉल्टर नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड की गई थी। और अड्डू डिफॉल्टर बेसिकली एक छोटा मोटा क्रिमिनल है जो चोरी चकारी वगैरह करता है, जो पुलिस केसेस में फंसता रहता है और उसका एक दोस्त उसकी वीडियोस बनाता रहता है और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है। क्योंकि ये वीडियो अप्रैल 2024 का है और ओमकार सिंह का मर्डर 28 अगस्त 2024 को हुआ था, तो इसीलिए ये वीडियो लवप्रीत का नहीं है और ये फेक है। आपको क्या लगता है, क्या लवप्रीत ने सही किया या फिर कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी बहन की रेप का बदला लेना एक गलत डिसीजन था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।